डेजिग्नेशन इंट्रोड्यूस की गई है कोर टीम, जहां पर 1% आएगा। अब ये हमें देखना है कि जो हमारी डेजिग्नेशन है, पहली सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारी डेजिग्नेशन में एक लेवल खाली कर दिया गया है। जितनी भी कोर टीम हमारे प्रोजेक्ट में थी वो सारे मैनेजमेंट एमडीज हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के, और उन्होंने अपनी जगह ऑफर करी है उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं इससे भी आगे कुछ। सॉरी। तो अगर हम ये सोचकर बैठे थे अभी तक कि कम्युनिटी बी तक जाना है, या कुछ लोग कि एएसएम तक जाना है, जोनल हेड तक जाना है, तो जो प्रोजेक्ट ने सोचा हुआ है वो शायद हमें पता ही नहीं था। हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कोर टीम में भी जगह बन सकती है। तो अगर प्रोजेक्ट इज ऑफरिंग अस समथिंग दिस गुड, तो वी शुड टेक इट। और यहाँ पर जो कोर टीम आएगी, जो ट्रस्ट आएगा, वो सारा का सारा वोटिंग के थ्रू आएगा, और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सीधा एग्जीक्यूटिव से आके कोर टीम में बैठा है कि रेफरेंसेस थे या कुछ भी। प्रॉपर डेजिग्नेशन चैनल के थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हैं, एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल, सिर्फ प्रोसेस फॉलो करके। उसके अलावा अभी सौरभ जी ने बहुत एक अच्छी न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि हमारा बोनांजा लाइव है, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022, और उसमें हमारे पास दो चीजें हैं। 5 मार्च तक ये चलेगा, 16 फेब को ये स्टार्ट हुआ था। जोनल हेड और उसके अबव डेजिग्नेशंस वाले, उन लोगों के पास ये चांस है कि अगर वो अपना डायरेक्ट बिजनेस करते हैं $18,750 का, या फिर टोटल मैचिंग उनकी $37,500 की होती है, तो वो क्रिप्टो एक्सपो जो है उनको अवेल करवाया जाएगा फ्रॉम द प्रोजेक्ट साइड। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। आई हैव बीन टू एक्सपो एंड बहुत ही एक अच्छी वाइब होती है वहाँ की, और मैं जरूर जरूर चाहूंगी कि आप सब लोग एक बार इस चीज को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि एक्सपो का जो मतलब है वो यही है कि ये बहुत सारी कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस को एक जगह पे दिखाता है। तो आपके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स को वहां दिखाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काफी लोग डिस्कशन करते हैं, उनको प्रेजेंट किया जाता है स्टेजेस पे। उसके बाद वोटिंग्स होती हैं, या वहाँ की जो जूरी है वो एड्रेस करती है कि किसमें क्या कैपेबिलिटी है, और उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिव्यूज आते हैं और फिर अवार्ड दिए जाते हैं। तो जैसा कि अभी सौरभ सर ने आप लोगों के साथ शेयर किया कि वी वर अवॉर्डेड द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड, द बेस्ट इमर्जिंग वन। तो वहां पर अगर इतनी सारी क्रिप्टोस के कियोस्क लगे हैं, और उन सब में से अगर एलपीएन टोकन को एक अवार्ड मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पहुंच ही नहीं पाते, और वहां जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ 1 महीना 2 महीना काम करके यू विल अर्न फॉर योर लाइफ। अगर इफ यू आर रियली थिंकिंग टू मेक योर करियर इन दिस फील्ड, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि ये लिमिट है इसकी कोई। क्योंकि लिमिट मुझे भी यही लगा था एक पॉइंट इन टाइम तक कि डेजिग्नेशन की भी लिमिट है, बट वो लिमिटलेस होने के बाद एमडीज में मूव कर कोर टीम तक खाली हो चुकी है। तो देर देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग आवर वे। उसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स जिसमें से काफी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उससे भी बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमें अब लिथुआनिया गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल चुका है। तो हमारा जो डैप रनिंग है वो लाइसेंस्ड है, हमारी क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस्ड है। वी आर अ लाइसेंस्ड प्रोजेक्ट नाउ। ये इकलौता क्रिप्टो प्रोजेक्ट है इंडिया में जिसने मेच्योरिटीज डिलीवर की हैं, एंड मोर देन 500 पीपल आर नाउ मिलियनेयर्स। मिलियनेयर्स तो है, मोर देन क्रोर्स दे हैव अर्नड। उसके अलावा बहुत अच्छा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है, जिसमें रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास। हम एक वैलिड फॉरेक्स ट्रेडिंग पेयर हैं जो कि इसी मंथ के मिडल में प्रोबेबली स्टार्ट होने वाली है। सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे प्रोजेक्ट की लगती है वो है इसकी ऑलवेज रेडी टू हेल्प फिजिकल कम्युनिटी। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत है, या आपको किसी भी चीज की जरूरत है, तो आप कभी भी किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड दे विल बी रेडीली अवेलेबल। और ऐसा सिर्फ नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही मिला जाएगा, यू कैन ऑल्सो सिट विद अस एंड डिस्कस दीज थिंग्स। उसके अलावा एक बड़ी जो टेक्निकल खबर है वो ये है कि एलपीएनटी इज सून एंटरिंग इनटू मेटावर्स टेक्नोलॉजी। मेटावर्स के बारे में सबने बहुत कुछ सुना है, तो लेट्स सी, जैसे जैसे वो चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी।
उसके अलावा काफी लोगों को दिक्कत आती है ERC-20 होने की वजह से हमारी जो फीस है वो ज्यादा है, ट्रांसफर की भी फीस ज्यादा है। तो बहुत जल्द हम मल्टी चेन, तो हम बाइनांस की बीईपी पर भी आने वाले हैं, ताकि जो फीस वाला इशू है वो हमारा रिजॉल्व हो जाए। तो ये दोनों चेन्स हमारी चलती रहेंगी। सो दीज आर द अपडेट्स एज ऑफ नाउ। उसके अलावा हमारी एक ऑडिट रिपोर्ट है जो बहुत सारे लोग आप में से जानते ही हैं कि कहाँ है, उसको कहाँ आप ढूंढ सकते हो। और उस ऑडिट रिपोर्ट ने जो सिक्योरिटी स्कोर दिया है इस प्रोजेक्ट को, वो 89 ऑन 100 दिया है, विच इज वे टू गुड। तो अगर हम अभी भी ये चीज सोच रहे हैं कि क्या भरोसा है या कुछ, या जो भी डाउट्स हैं, उन चीजों को छोड़कर एक बार जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्राई टू डू एज मच रिसर्च एज यू कैन। जितनी ज्यादा उस पर रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा उसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा ही हमें ये चीज पता चलेगी कि हमने क्या क्या किया है अभी तक। चलिए, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, बहुत सारा टेक्निकल सेशन कर लिया, अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो आज इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारा जो सोशल मीडिया और हमारा जो वर्चुअल कम्युनिटी है। बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आई, राइट। लेकिन उन क्रिप्टोस के डेवलप होने का या फेमस होने का रीजन क्या था? क्या आपके पास कोई बंदा आया था उठ के कि सर इथेरियम नाम की कोई चीज है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ? नहीं ना। हमें कैसे पता चला कि विटालिक बुटेरिन एक यंग पर्सन ने कोई ऐसा कोड लिख दिया है, एक ऐसी करेंसी बना दी है, ऐसी ब्लॉकचेन बना दी है जिसने दुनिया हिला देनी? किसी को नहीं पता था। वो कहाँ से पता चलता है? वर्चुअल वर्ल्ड से, वर्चुअल कम्युनिटी से। और सब, जिस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ की फिजिकल कम्युनिटी है और जिसके पास इतने सारे होल्डर्स बैठे हैं, वो वर्चुअल कम्युनिटी क्यों हमें वर्चुअल इंटरफेसेस पे नहीं दिखती? दिस इज माय बिग क्वेश्चन। तो आज हम लोग यहाँ पे तकरीबन 895 894 लोग हैं। तो मैं सिर्फ आज ये एक नॉर्मल सी चीज सिखाना सिखाना तो मैं सिखा तो क्या ही सकती हूँ, मैं सिर्फ बता ही सकती हूँ कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमारे ट्विटर अकाउंट्स जो हैं उनको आप प्लीज अपने अपने ट्विटर अकाउंट्स को जनरेट कीजिए। जैसे हम अपनी जीमेल आईडी बनाते हैं उसी तरीके से आपको ट्विटर को डाउनलोड करना है अपने फोन्स में, और उस पर अपनी आईडीज बनानी है। आईडी बनाने के बाद आप लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन के पेजेस, जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं, उनको फॉलो कीजिए। और जो भी पोस्ट वो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आप उनको फॉलो करते हैं, तो वहां फॉलो करते ही जितने अपडेट्स आएंगे आपके पास तीन ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, तो पहला है जो सर्कल, वो है कमेंट का, आप कमेंट भी कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है रीट्वीट का, जो दो एरोज बने हुए हैं, एंड थर्ड इज लाइक। तो हमें जो मेजरली करना होता है दैट इज अ लाइक एंड ट्वीट, रीट्वीट। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो राइट साइड पर है, जैसे ही आप ये एरो वाला बटन दबाएंगे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। या तो आप उस पोस्ट को रीट्वीट कर सकते हैं, या आप उसको कोट ट्वीट कर सकते हैं। अगर आप उसको रीट्वीट करेंगे तो फेसबुक की तरह वो डायरेक्टली शेयर हो जाएगा। अगर आप करते हैं कोट ट्वीट, तो वहां पर आप भी कुछ लिख के उसको शेयर कर सकते हैं। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यही है, आप दोनों में से कोई भी करें। उसमें से एक, अगर आप कोट करते हैं तो हैशटैग्स यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली ट्वीट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉइन मार्केट कैप कौन कौन फॉलो करता है, या कॉइन मार्केट कैप पे कौन ऑब्जर्व करता है एलपीएन टोकन को? अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। जी, काफ़ी सारे लोग हैं जो कॉइन मार्केट कैप को फ़ॉलो करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही जानना चाहती हूँ कि हम कॉइन मार्केट कैप को एक बहुत अच्छा एग्रीगेटर मानते हैं, और वहाँ पर हमारी जो रैंकिंग है वो भी अच्छी-खासी हो गई है, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ क्रिप्टोज़ आर इंक्रीजिंग ऑन सीएमसी, और बहुत सारा कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। उसमें हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ सिर्फ 6129 वॉच लिस्ट हैं, जो कहीं न कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब हम सब लोग कॉइन मार्केट कैप पे हैं और उसको साइन इन करते हैं, तो ये जो स्टार दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एलपीएनटी के साथ, इस स्टार को सिर्फ आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपका नाम इस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप वॉच लिस्ट में ऐड होते हैं, तो वॉच लिस्ट बढ़ने से रैंकिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है।
तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो आप लोगों से यही है कि हमें कहीं न कहीं वर्चुअली एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो हम इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं, वो इंडस्ट्री ही वर्चुअल है। तो उस वर्चुअल इंडस्ट्री को वर्चुअल कम्युनिटी की स्ट्रेंथ दिखानी ही पड़ेगी, फिर ही हम इस चीज़ को इंटरनेशनल फ्रंट पे एक्टिव करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट के पास जाते हो, एक फूड ब्लॉगर अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता है, तो वो रेस्टोरेंट ओनर सबसे पहले उसके फॉलोअर्स देखता है, कि अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं, तभी तो आप मेरे को फेमस कर सकते हो। तो अगर हमारे पास इतने सारे होल्डर्स हैं और हम वर्चुअली एक्टिव हो जाएँ, तो कहीं न कहीं हमारी जो पोर्ट्रेयल है फिज़िकल कम्युनिटी की, वो जस्टिफाइड लगती है। क्योंकि हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, हमारे पास अगर लोग हैं, होल्डर्स हैं, वही दिख रहे हैं यहाँ पर। वी आर नॉट सेइंग कि आप किसी को भी पकड़ के लाइक करवाओ। जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ही लाइक करेंगे, तो भी हमारी जो वॉच लिस्ट है, हमारे जो ट्विटर के फॉलोअर्स हैं, दैट कैन इंक्रीज़ टू अ सिग्निफिकेंट पॉइंट। उसके अलावा ये कुछ एक्सपो की पिक्चर्स हैं, आप ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हो। तो दीज़ पिक्चर्स से अ लॉट। अब हमारे पास एक और मौका है और आप लोगों के पास एक और मौका है इस एक्सपो का पार्ट बनने का और इसको एक्चुअली इस एक्सपीरियंस को वहाँ जीने का। तो इस बोनांज़ा में एक्टिव हो जाइए, इस प्रोसेस को फ़ॉलो कर लीजिए और ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें दे जाएगा फ्यूचर में। इसके अलावा आई थिंक मेरा आज आप लोगों से यही कहना था। जो भी आपकी क्वेश्चन, क्वेरीज़ हैं या आगे भी आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो आप पूछना चाहते हो, वो आप मेरे पर्सनल ईमेल्स पे भी डाल सकते हो, जो मैंने पहले भी शेयर किए हैं। मैं एक बार चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर देती हूँ और बाकी काफ़ी सारे लोग जो हैं डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं, तो इन सब मैसेजेस का मैं रिस्पेक्टिवली आंसर दूँगी। अ, ओके, मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं कर सकती हूँ, तो मैं कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम दिसंबर 2020 का प्रेडिक्शन बताओ, प्राइस प्रेडिक्शन। सर अगर आप 100% एक्सचेंज बाइंग क्रिएट करता है, तो वीकली 20% अप एज़ पर माय नंबर्स। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप में वेरिफाइड नहीं हुआ है और मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे लॉन्च करो। सर गोपी हेमंत जी का ये सवाल है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कॉइन मार्केट कैप पे वेरीफाई होना इज़ वन थिंग और मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे आना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यूज़र्स एक्सचेंज को यूज़ ही नहीं कर पाएँ, तो फिर एक्सचेंजेस बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम मैक्सिमम यूज़ करें इन एक्सचेंजेस का, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। प्रोबिट पर ओके, व्हाई आधार के साथ केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस? जिन लोगों ने प्रोबिट पर केवाईसी करनी है, प्रोबिट ग्लोबल इज़ एन इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो एक इंटरनेशनल एक्सचेंज आपकी एक कंट्री की दी हुई डॉक्यूमेंट से केवाईसी नहीं कर पाएगा। उम, कुछ लोगों के रिवॉर्ड्स नहीं आए हैं। हाय मैम, रशिया यूक्रेन वॉर का क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट हो सकता है क्या? डेफिनिटली सर, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें काफ़ी सारे वर्ल्ड के रेप्यूटेड कंट्रीज़ इन्वॉल्वड हैं, काफ़ी सारी ऑर्गनाइज़ेशंस इन्वॉल्वड हैं, तो पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फर्स्ट डे हमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इम्पैक्ट नेगेटिव था क्योंकि एकदम एक ऐसी मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ क्राइसिस किसी भी देश को हो सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ का यूज़र बेस है, वहाँ-वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनने से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बट जैसे ही यूक्रेन ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स देनी स्टार्ट करी डोनेशंस, तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो पॉज़िटिव हो गया नेक्स्ट डे ही। ओके, फुली डिसेंट्रलाइज़ कब तक होगा एल-20? अभी तो सॉरी आई मिस्ड इट। इथेरियम पर ट्रांज़ैक्शन हैश जनरेट ही नहीं हुआ। सर जो इसके स्टेकिंग के हैशेस हैं, वो सारे हैश जनरेट होना स्टार्ट हो जाएँगे। कई बार जो हैश जनरेशन है, वो स्टक हो जाती है इथेरियम के नेटवर्क पर और जैसे ही वो रिलीज़ होती हैं, तो सारी की सारी आ जाती है। इस इश्यू की वजह से कभी-कभार हमारी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो भी स्टक हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये क्लियर होती है, क्लियर हो जाता है। सपोर्ट से रिप्लाई इसलिए नहीं मिल रहा है विशाल जी बिकॉज़ काफ़ी सारी टिकट्स जनरेट हो रही हैं। लोग छोटी-छोटी बात पे टिकट जनरेट कर रहे हैं, स्पेशली गूगल ऑथेंटिकेटर के क्यूआर कोड ना होने पर।
तो कहीं ना कहीं आप प्लीज जितने भी लोग टिकट जनरेट करते हैं वो पहले अपने सीनियर से बात कीजिए, और सीनियर से बात करने पर अगर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो नेक्स्ट लेवल पर बात कीजिए, हो जाएगा सोल्यूशन। बाकी आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही कहना है कि क्वेश्चंस कभी भी सबके खत्म नहीं होंगे, बट अगर हम एक प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। और जो लोग बरी कर रहे हैं कि $100 कब तक आएगा या $30 $40 कब तक आएगा, मैं यही कह रही हूँ बार बार कि रेट या प्राइस फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। $100 जो लोग देख रहे हैं, अगर हम इस मॉडल को सिर्फ 4 महीने भी ढंग से चला लें, 4 महीने के लिए भी हम, 4 महीने तो मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ, 1 महीने भी अगर आप 100% बाइंग एक्सचेंज पे ले आओ, रिफ्लेक्ट कर दो, तो विद इन अ मंथ यू विल सी रेट कहाँ जाता है, विद इन अ मंथ। एंड जो लोग यूट्यूब्स देखते हैं या सब कुछ देखते हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखें, सब कुछ देखें, एवरीवेयर यू गो एवरीवेयर, लेकिन वेरीफाई जरूर करें अपने सोर्सेज, वेरीफाई जरूर करें इन सिचुएशंस को। और क्योंकि बात को बड़े होने में टाइम नहीं लगता, यू जस्ट हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स फॉर एवरीथिंग, और आपके सीनियर्स आपके हमेशा हेल्पफुल ही रहेंगे। With the same thought, I think I should hand over my mic to Saurabh ji. And thank you so much, sir, for being there. And thank you everyone. बहुत अच्छा लगा मुझे आज की मीटिंग में भी। और जैसे ही आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, मैं एक बार ड्रॉप कर दूंगी यहाँ पर अपना ईमेल, और आप मेरे को डायरेक्टली वहाँ रीच कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, ma'am. It's a great news and great information from your side to us. Thank you so much again. आपने हमेशा की तरह एक बार फिर से इंफॉर्मेटिव सेशन हमारे साथ शेयर किया, और वो नॉलेज, वो जबरदस्त चीज कि कैसे हम सबका रोल रहने वाला है एलपीएन टोकन की ग्रोथ को इंक्रीज करने में। वो सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये है दोस्तों, देखिए हमें खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अगर हम लोग वी आर जस्ट लीडर्स इन एलपीएनटी, अगर वी आर वर्किंग, इफ वी आर वर्किंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इंटरनल वॉलेट का यूज कम करके उसको कोशिश करना चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट से एक्सचेंज से बाइंग करें, और एक्सचेंज से बाइंग करके देन स्टेक कराएं। तो दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ बिग एंड ह्यूज रिजल्ट्स इन द प्राइस ऑफ एलपीएनटी। और जैसा कि मैम ने एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था अभी किस तरह मैम इसका प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हो सकता है, व्हाट आर द एस्टिमेशंस और assumptions फॉर एलपीएनटी प्राइस टिल दिसंबर 2022। तो मैम ने एक जबरदस्त बात क्या कही कि आप, अगर हम सारे सिस्टम को एक्सचेंज के थ्रू ले आते हैं, सारी मैक्सिमम जो बाइंग है वो एक्सचेंज के थ्रू हो जाती है, तो दोस्तों आप अपनी मार्केट में 20% पर वीक के रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी दोस्तों। और कैसे कैसे डाउ वगैरह भी स्टार्ट होने लग रहे हैं हमारे, बड़ी जल्दी आप लोग एक अच्छी खासी T1 लेवल की एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट होंगे ऑफिशियली, वो आपके साथ जो गुड न्यूज होगी वो शेयर कर दी जाएगी। और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों, आपको है कि सर आपको आईडीज को लेकर के, ईमेल्स को लेकर के, ऑथेंटिकेटर्स को लेकर के, या और भी जो भी आपकी बातचीत है, तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप अपने सिर्फ सीनियर से डिस्कशन कीजिए, आप अपने सीनियर से बात कीजिए, वो आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन आपको देंगे। क्योंकि अदरवाइज अगर हम यहाँ डिस्कशन करने लगे तो इट विल मेक मोर टाइम, और ये हमारा बहुत सारा समय ले लेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो लोग इस वेबिनार में हमारे साथ बने रहे। दीज वर्ड्स एंड आई विश